नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए भारत सहित सभी देशों को है। इस बिजनेस का नाम है रिसाइकलिंग प्लांट। तो आइए जानते हैं रिसाइकलिंग प्लांट क्या है। रिसाइकलिंग प्लांट में कचड़े को फेंकने के बजाय एकत्रित करके पुनः कच्चे माल एवं नए उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे प्रदूषण को कम करने के साथ आप आय जनरेट कर सकते हैं। रिसाइकलिंग प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप किस प्रकार के रिसाइकलिंग प्लांट को लगाना चाहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट। पैकेजिंग, पाइप, फर्नीचर आदि के लिए प्लास्टिक कचड़े को कणों में परिवर्तित किया जाता है। कागज़ रिसाइकलिंग प्लांट में पुराने कागज़ों को लुगदी और फिर नए कागज़ों में परिवर्तित किया जाता है। ई कचरा रिसाइकलिंग प्लांट में पुराने इलेक्ट्रिक उपकरणों से सोना, तांबा, एल्यूमीनियम जैसी धातुएं निकाली जाती हैं। धातु रिसाइकलिंग प्लांट में लोहे, स्टील और एल्यूमीनियम के कबाड़ को पिघलाकर उपयोगी कच्ची धातु में परिवर्तित किया जाता है। कांच रिसाइकलिंग प्लांट में नई बोतलें या टाइल्स बनाने के लिए कांच को कुचलकर पिघलाया जाता है तथा जैविक अपशिष्ट रिसाइकलिंग प्लांट में खाद एवं कृषि अपशिष्ट से बायोगैस बनाई जाती है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके तहत आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जीएसटी पंजीयन कराना होगा, व्यापार लाइसेंस, प्रदूषण एनओसी, फैक्ट्री लाइसेंस लेने होंगे। इस बिजनेस को करने के लिए आपको इक्विपमेंट और मशीनरी की ज़रूरत होगी, जिसके तहत हर रिसाइकलिंग प्लांट का इन्वेस्टमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट में 15 से 40 लाख, पेपर रिसाइकलिंग प्लांट में 10 से 30 लाख, ई कचरा रिसाइकलिंग प्लांट में 20 से 50 लाख और ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग प्लांट में आपको 5 से 15 लाख रुपए खर्च करने होंगे। साथ ही सरकार न्यू बिजनेस के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, तो इस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आप भारत सरकार की एमएसएमई सब्सिडी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनों पर 25% तक सब्सिडी दी जाती है, जिसे उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत करके प्राप्त किया जा सकता है। राज्य उद्योग नीति के तहत कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु आदि सब्सिडी दरों पर भूमि, पूंजीगत सब्सिडी और बिजली दरों में रियायतें देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 25 लाख तक की ऋण सब्सिडी योजना और श्रेणी के आधार पर 15 से 35% सब्सिडी के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। सीपीसीबी और एमपीसीबी अनुदान के तहत आप सहायता प्रदान कर सकते हैं।